दीपक को लेकर के आओ। दीपक को लेकर आए इसी वक्त और अभी। और मारोगे? अभी लेकर आते। अरे साहेब बताओ का करी हो, कहा मान लियो? कौन सा कहा मान लो? अब आए तब सामने ना आवत। मुंशी रामदयाल, इसकी हथकड़ी खोल दो। साहब और मारोगे क्या साहब? नहीं दीपक, तुम्हारी जमानत हो चुकी है। क्या साहब? हाँ दीपक, मेरी जमानत हो गई? हाँ। लेकिन साहब मेरे परिवार में कोई है ही नहीं, आखिर मेरी जमानत कौन कराया है? देखो दीपक, तुम्हारे अच्छे कारनामे से खुश होकर मैं खुद तुम्हारी जमानत कर रहा हूं। लेकिन दीप साहब, इस जेल से दीपक जाना नहीं चाहता साहब। क्यों नहीं जाना चाहते इस जेल से? इतने दिन हो गए जेल में रहते रहते और आज तेरी रिहाई साहब कर रहे हैं, तो फिर भी कहता है जेल से जाना नहीं चाहता। हाँ मुंशी जी। सर इसे पूछो ये जेल से क्यों नहीं जाना चाहता? इस जेल से जाना नहीं चाहता, आप पूछिए पहले तो हम बताते हैं इसके साले को। क्यों दीपक साहब, क्यों नहीं जाना चाहते इस जेल से? साहब इस जेल से हम इसलिए नहीं जाना चाहते, इस जेल को मैं अपनी ससुराल समझता हूँ साहब। क्या कहा? हाँ साहब। खड़े खड़े सर मुंह देख रहे हो, खड़े खड़े मुंह देख रहे हो और ये बदतमीज कैसी बातें करता है। कहता है इस जेल से मैं जाना नहीं चाहता हूँ, इस जेल को अपनी ससुराल समझता हूँ। इस जेल को ये अपनी ससुराल समझता है तो क्या तुम्हारी बेटी को रखना चाहता है? मुंशी रामदयाल, अगर हमारी बेटी का नाम लिया तो तेरी जुबान काट करके फेंक दूंगा। ससुराल उसी जगह मानी जाती है जिसकी बेटी अपने यहाँ को लेकर आए। दीपक साहब मैंने तुम्हें रिहा कर दिया है और जा करके एक अपनी नई जिंदगी शुरुआत करो। साहब इस जेल से हम जाना नहीं चाहते थे, लेकिन आप हमें रिहा कर रहे हैं साहब, तो हम अवश्य जाएंगे। लेकिन जाने से पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूं साहब। क्या कहना चाहते हो? साहब इस जेल का फाटक दीपक के लिए खोल के रखना, क्योंकि इस जेल में दीपक फिर आएगा साहब। ए मुंशी, तूने मुझे बहुत मारा है ना मुंशी, जाने से पहले हमारी बात सुनते जा। आज तो दीपक इस जेल से जा रहा है, लेकिन जिस हराम जादू ने मेरे पूरे परिवार को मारा है ना मुझसे, उन हराम जादू को मारकर दीपक इस जेल में फिर आएगा। इस जेल का फाटक दीपक के लिए खोल के रखना। साहब क्या हो गया? अब हमारे धीरे धीरे आ रहे हैं मौत हो। क्यों? अरे ये आपके सामने इतनी बड़ी हड़की देकर गया कि हमारे लिए जेल का फाटक खुला रखना, इस जेल में फिर आऊंगा, दोबारा आएगा तो हमका बटोर दे जैसे लाला का बुखारी। और तो जेल के अंदर रहेगा, तुझे कैसे मारेगा? हमें इसलिए मारेगा कि इसको हम बहुत मारा, मारते मारते परेशान हो गए, फिर भी ये साला कबूला नहीं है। पहले ये बता, हमारी बेटी कहां से बुला करके लिए? क्या हो गया? अरे रोएगा कि कुछ बताएगा भी? रोई तपे करम का। क्या हो गया तेरे कर्म को? करम का रोई देख लिए कि ये साला कैदी होकर आपकी बेटी के साथ शादी करेगा। इतने दिन से हम नौकरी कर रहे हैं तो कायम महिला के नहीं निकाह। ये बता, हमारी बेटी है कहां से बुला करके लिया? कि मरियम अपन
कैमरिया में बंद है। नहीं, कमरे में, कमरे में। चलिए साहब चलते। ये ऊपर डैडी से बात करो, जो उनका है तो करो, हमका क्या करेगा। डैडी क्या बात है? एक बात बताऊं बेटी, बताइए। बहुत दिन से मैं छुपा के रखा था। हाँ। और मेरी बेटी एक राज तुझसे छिपाया, मेरी बेटी एक राज तुझसे छिपाया, और जबलपुर से तेरी है शादी रचाया। हाँ आप बेटी, क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं। जबलपुर से रेडी न शादी करूंगी। जबलपुर से रेडी न शादी करूंगी, और रहूंगी कुंवारी न शादी करूंगी। और खा करके कसम कहती हूँ मैं, और अपने प्यारे दीपक को दिल दे चुकी हूँ। गोमती, यही लिए वह सर कैदी कहत रहा हो, कहत रहा कि इस जेल से जाना नहीं चाहते हैं, इस जेल को हम अपनी ससुराल समझते हैं। तुम्हारी बेटी वो वही तरह की बात कर रहे। गोमती, क्या बात है दादी? और जबलपुर से शादी करना पड़ेगा। जबलपुर से शादी करना पड़ेगा, और नहीं मार कोड़ो कि खाना पड़ेगा। गोमती, डैडी मैं ये नहीं बता- करूंगी शादी। अगर तुम मेरी शादी करना ही चाहती हो तो एक एक दुल्हा नहीं, मुझे दो दो दुल्हा चाहिए। ले ले अरे साहब साहब साहब, ये आओ। ये आपकी बेटी है, ये पागल तो नहीं हो गई? तुझे बेटी कोई अगर शक है शादी क्या? करना है, अगर शादी करना भी है तो हमें एक आदमी नहीं, दो दो तीन तीन आदमी सही, या छपरा छवाई ससुरी की मटकम कराई। एक तो हम हो गए। हाँ डैडी, अगर तुम डैडी अगर आप मेरी शादी करना ही चाहते हो तो एक एक दूल्हा नहीं, मुझे दो दो दूल्हा चाहिए। दो दो दूल्हा चाहिए? वो क्यों? हाँ?
वो क्या रखूंगी और क्या करूंगी? वह मुंशी रामदयाल, ये हमारी बेटी पगला गई है क्या? पगला गया? तुम्हारी बेटी है, जौन मन हुए तौन करो, हम तो जौन कह देता हूँ तुमका बात खराब है। इधर आ। हमारी बात तो तुम्हारे लगा जैसे कलेजे में गोली। पीछे हट तू। ए गोमती, तेरा कहने का मतलब है शादी करेगी तो दीपक से करेगी? हाँ डैडी। नहीं तो एक से नहीं दो से करेगी क्या? हाँ डैडी। दीपक से ना वो जहाँ चार टाइम भले अंक से आ गए। देखो मुंशी रामदयाल, इंसान और माता और पिता अपने बच्चे से ही हारते हैं और अपने बच्चों से जीतते। मैं अपनी बेटी की शादी दीपक के ही साथ करूंगा। गोमती बेटे, आयो वही नूने पानी आयो वही नूने पानी आयो। कहत रहन तो बात नहीं मानत रहे हो। अब कहा हमारी इकलौती बेटी है, जो कहेगी वही करेंगे। मुंह को आराम दे रहे मुंशी रामदयाल। देखो बेटी, मैं तुम्हारी शादी दीपक से ही करूंगा, इसलिए कि तुम्हारी ही खुशी में मेरी खुशी है। सच में? हाँ बेटा, तुम चलो फटाफट चाय बनाओ और मैं आ रहा हूँ। ठीक है डैडी, मैं जा रही हूँ। जाओ। है मुंशी रामदयाल, चलो बैठ करके चाय पीते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे क्या। चलिए सर, चलिए मुंशी, हमार तुम्हार जोड़ी बने रहे। तुम इनकी लड़की की तरह ना सोचो, नहीं तुम और कहो कि 2-4 फैन ले आई, हम हो 11,000 पाई थी। चलो कर्मचारी कहाँ चले गए? नागराज, बड़े ठाकुर, अरे कहाँ घबराए हुए चले आ रहे हो? अरे घबराने की बात ही हो गई है, अब क्या बताएं तुमसे। क्यों, क्या अरे बात आप है? सुनोगे तो आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। अरे नागराज, हुआ क्या है? अरे वो जो साला हराम ज्यादा शंकर इंस्पेक्टर है ना, हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? अरे उसने दीपकवा को रिहा कर दिया है और उसकी आंखों में खून सवार हो गया है। बड़े ठाकुर, वो न जाने कब हम लोगों का तेल लगा दे, अब भगवान ही जाने। नागराज, ये तेल लगाना छोड़, अरे वो ससुरा वो शंकरवा दीपक को रिहा कर दिया है। अरे रिहा कर दिया, वो खूंखार होके हम लोगों की जिंदगी में तेल लगाने आ रहा अरे है। तू एकदम पागल हो गया है। अबे तू नाऊ है क्या बे, जब तेल लगा क्या करता तेल है? की बात नहीं है। अरे मेरे साथ चल, हम शंकरवा को देखते हैं। आओ मेरे साथ। हाँ, तेल नहीं साली, अब तुम्हारे लागी मोबिल। ये आगे मुन्ना लाल पखरौली की तरफ से मेला कमेटी को 101 रुपया चंदा, 28 सुई डोरा हुए तो भेज दियो। और ये आगे धनपत लाल पखरौली 500 रुपया कमेटी को शुक्रिया। क्या बताऊं, दीपक से मिलने को मन करता है। और मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। बड़े ठाकुर, ये तो कह रही मिलने की कोशिश करना, वादा टूट जाता है। नागराज, अरे कौन है ये? अरे कौन कहा तुमका, सबका आंधर पे ले रहे लौंडिया है। अरे कहती है वादा तो टूट जाएगा, इधर आओ जानो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इधर आओ मेरी डबल रोटी। ये बताओ, क्या बात है? क्या नाम है तुम्हारा?
मेरा नाम गोमती है। गोमती? हाँ। और यहाँ सुनसान में अकेली घूमती? आप ये कैसे बताओ। बात करते हो? अरे किसकी लड़की हो तुम? क्या नाम है तुम्हारे डैडी का? हमारे डैडी का शंकर इंस्पेक्टर नाम है। शंकर इंस्पेक्टर? बड़े ठाकुर, ये शंकर इंस्पेक्टर की बेटी है। अरे जिसको ढूंढो गली गली वो हमारे पीछे खड़ी है। नागराज, बड़े ठाकुर, अब हमें शंकर इंस्पेक्टर के पास नहीं जाना है, बल्कि शंकर इंस्पेक्टर तुम हिलाते हुए हम लोगों के पास आएगा। सच कहता है। है? ऐसा कर, इस गोमती को उठा, आज इस गोमती में गजराज भी डुबकी लगाएगा। वही तो। ऐसे घसीटते हुए हवेली चल, और शंकर इंस्पेक्टर दौड़ता हुआ हवेली पर आएगा। अब इससे बातें करेंगे। वैसा ही होगा। ले चल साली को ले चल। नागराज, धक्के मारा, इसे घसीटते हुए ले चल। अरे धक्के मार मार के क्या कहते हैं, बिजली गिराओगी क्या? वैसे शंकरवा ने कमाल की लौंडिया पैदा की है। नागराज, देर मत कर, ले चल साली को। ले चलूंगा, लेकिन हम तो सोचते हैं यहीं पर लपचिक करूं क्या? अरे हो गया क्या? अरे हम ऐसो राम अपनी हवेली पर करेंगे, जब वहां शंकरवा आएगा तब मुझसे बातें करेंगे। तो फिर इसमें देर करने की तो बस खबरदार गजराज, ये ठहर जाइए, बस एक खबरदार गजराज। तो बस खबरदार गजराज, ए ठहर जाइए, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। लूट ली जब पहनते पियो की ये सुन, सीधे पुल के जतन को चला जाएगा। कहो नागराज, तू तो कह रहा था कि निर्मलिया मर गई ससुरी। ये साली कहाँ से सुरंग से पैदा हो गई है, दिल लगा के? कमीनो, तुम दोनों को जब तक नहीं मार डालूंगी तब तक मैं मरने वाली नहीं हूँ। और याद रखो, तुम दोनों को सर्वनाश मेरे हाथों लिखा है। ए नागराज, यह ससुरी गजराज का सर्वनाश करेगी। अरे भले ठाकुर, इसका तो रौब अभी वैसा ही लगता है जैसे पहले था। ऐसा कर, तो गोमती को लेकर चल, मैं इस निर्मलिया को देखता हूँ। ले चल ससुरी को। साली गजराज का रास्ता रोकेगी, मर साली। कोई गाड़ी आएगी, कुचल कर चली जाएगी, चिपक जाएगी साली उसी में। आज के गजराज और शंकरवा के लौंडिया के साथ लपचिक जरूर करेगा, ताकि शंकरवा को मालूम हो कि गजराज चीज क्या है। बूढ़ी माँ
आपकी हालत, आपकी चोट कैसी लगी बूढ़ी माँ? आप ये हालत, आखिर आपको क्या हुआ बूढ़ी माँ? बेटा, हाँ बूढ़ी माँ। तुमने मुझे माँ कहा? हाँ माँ, आखिर आपकी ये दशा, आपको क्या हुआ? बेटा, आज तुमने मुझे माँ कहा। बेटा, आपसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती है बूढ़ी माँ? बेटा, ये बताइए, आप कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? बूढ़ी माँ, मैं श्यामपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम दीपक है। दीपक? हाँ बूढ़ी माँ। और तुम्हारे पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम सुरजन था। सुरजन किसान? हाँ, मैं सुरजन किसान का बेटा हूँ बूढ़ी माँ। लेकिन बेटा, ये बताइए कि आप सुरजन किसान ने आपको कुछ बताया था? बूढ़ी माँ, हमारे पिताजी तो अब इस संसार में नहीं है, लेकिन मरते वक्त मुझे ये बताया था कि दीपक, तू मेरा सगा बेटा नहीं है। हाँ, मुझसे कह रहे थे तू मेरा सगा बेटा नहीं है, मैं तुझे खेतों की तरफ पाया था। और ये भी कह रहे थे कि शायद इस संसार में तुम्हारी माँ जीवित होगी। हाँ बेटा, बूढ़ी माँ, अगर हमारे बापू की बात सच है तो इतने बड़े संसार में मेरी माँ कहाँ होगी? कहाँ ढूंढूं अपनी माँ को? बेटा, अगर तू अपनी माँ को जानना चाहता है, हाँ बूढ़ी माँ। तो तेरी माँ समझो मिल गई। क्या? हाँ कहाँ है मेरी बूढ़ी? बेटा, तेरी माँ मैं हुए का भागन हूँ। क्या तुम मेरी माँ हो? नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। तुम मेरी माँ हो ही नहीं सकती। अगर तुम मेरी माँ हो तो ये बताइए माँ जी, मुझे जंगल में क्यों फेंक दिया था मरने के लिए? क्यों नहीं पाला अपने सीने से लगा के मुझे? क्यों अपना दूध मुझे नहीं पिलाया? तुम मेरी माँ हो ही नहीं सकती। तुम मेरी माँ नहीं। बेटा, ये बात सच है कि मैंने तुझे अपने सीने से लगाकर दूध नहीं पिला सकी। हाँ। बेटा, एक दिन की बात है, मैं स्कूल टीचर थी। मैं बच्चों को शिक्षा दे रही थी और शिक्षा देते थे। उस दिन मुझे शाम हो गई और यहां से जब जाने लगी तो रास्ते में गजराज और नागराज थोड़े मिलकर के मेरी इज्जत लूट ली। और उन्होंने एक बच्चे की मां बना दिया। और बेटा, अरे मैं तो मां बन गई, लेकिन जो शादी के पहले एक बच्चे की मां बन जाए उसका क्या हाल होगा? एक दिन मैं जंगल की तरफ जा रही थी और सुरजन किसान खेतों से वो वापस आ रहे थे। मैंने अपनी छाती में तुम्हें लगा करके मैं जंगल की तरफ जा रही थी। बेटा, मैंने देखा तो वहीं पर तुमको लिटा दिया। लिटाने के बाद
मैं एक झाड़ियों में छुप गई कि देखो ये मेरे बेटे की क्या करते हैं। उन्होंने तुमको उठाया और तुम्हारा नाम रखा दीपक। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने उनसे नाम पूछा। बाबा ने बताया कि मेरा नाम दुर्जन है, इस बेटे का नाम दीपक है। तो मैंने कहा बाबा इस नाम को कभी मिटाओगे तो नहीं? उन्होंने कहा कभी नहीं मिटाऊंगा। इसलिए बेटा मैं आपको अपने छाती से लगाकर 2 दिन नहीं। अब मुझे छोड़कर नहीं जाना, मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊंगा। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन बेटा एक काम कर। क्या बात? जो गोमती है उसको नागराज और गजराज पकड़ के अपनी हवेली की तरफ लेकर जा रहे। उसको बचा ले बेटा। मेरी चक्कर जो पकड़ के अपनी हवेली ले जा रहे हैं। हाँ मेरे लाल। ए माँ, गोमती शंकर इंस्पेक्टर की बेटी है माँ। ये खबर तो शंकर इंस्पेक्टर तक पहुंचा दे माँ। मैं धर्मदेव की हवेली जा रहा हूँ। क्या जाने गोमती के साथ क्या करेंगे माँ। ठीक है बेटा, तू शंकर इंस्पेक्टर का। ठीक है। कहिए सर। मुंशी रामदयाल कहाँ पे है? सर आ रहे हैं पीछे है। आने दो। हाँ सर। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, बहुत घबराई हुई लग रही हो। इंस्पेक्टर साहब, आपकी कोई बेटी है? हाँ है। क्या नाम है उसका? उसका नाम गोमती है। गोमती, देखिए उसका बचा लीजिए। नागराज और गजराज पकड़ करके उसको अपनी हवेली की तरफ लेकर जा रहे हैं। नागराज और गजराज हमारी बेटी को उठा कर। हाँ, जल्दी बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है, मैं चलती हूँ। इसी वक्त तुम हमारे साथ चलो गजराज की हवेली। चलिए हमारे साथ। नागराज, ले आओ साली को। ले आया हूँ बुलबुल को, अब जो करना है करो तेल लगा के। नागराज, क्या बात है? वैसे काफी दिन हो गए हैं ऐश्वर्याम किए हुए। हाँ वही तो ऐसे तो भगवान ने फुर्सत में बनाया है। फुर्सत में नहीं, कितना हसीन चेहरा, कितनी ऐसे पटवरिया ने इंस्पेक्टर ने कमाल की लौलिया पैदा किया। ए बंटी, एक कमर जैसे मुरैठी। गोमती, अरे हमारी तरफ देखो गोमती। अरे हम तुम्हारे चाहने वाले हैं रानी। गजराज सिंह नाम है हमारा। मुझे छोड़ दीजिए। मेरा कहना मानोगी? नहीं, मैं नहीं मानूंगी। तो ऐसे आराम करोगी? मैं कभी नहीं मानूंगी तेरा कहना। गजराज का कहना क्यों नहीं मानता, वो यहाँ नहीं रहता है। बड़े ठाकुर ये कहती है हमें छोड़ दो। छोड़ देंगे, अरे छोड़ना तो है ही, लेकिन काम की बात है। अरे अभी तो हम जवान है बेटी। आ मेरी बाहों से लग गया। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। और मेरी जोहरा जगी, मेरी जोहरा जगी, तू अभी तक है हंसी। और मेरी जोहरा जगी, तुझे मालूम नहीं
तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुम पे कुर्बान मेरी जान मेरी